अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया, मगर अब अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत विरोधी चेहरा है जो लोगों के सामने आ गया है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एप्पल की सीईओ टिम कुक से ये कहें कि अगर एप्पल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाएंगे तो हम उस कंपनी पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के टैरिफ धमकी से एप्पल की शेयर बाजार है जो 4% गिरकर $193 पर पहुंच गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो नहीं चाहते हैं कि एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट भारत में बने। ट्रंप हैं जो पिछले हफ्ते भी एप्पल के सीईओ से ये कहे थे कि भारत में फैक्ट्री लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया है जो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 15 मई को भी कतर में एप्पल की सीईओ से ये कहे थे कि एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाए, लेकिन अब भारत विरोधी उनका चेहरा है जो लोगों के सामने आ गया है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एप्पल की सीईओ को धमका रहे हैं कि अगर आप भारत में आईफोन बनाइएगा तो हम आपके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। साल 2024 और साल 2025 तक एप्पल ने भारत में $22 बिलियन यानी कि करीब 1.88 लाख करोड़ रुपए के आईफोन बनाए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 60% की बढ़ोतरी हुआ है। इसी दौरान एप्पल ने भारत में $17.4 बिलियन यानी कि करीब 1.49 लाख करोड़ रुपए के आईफोन है जो एक्सपोर्ट किए हैं यानी कि बेचे हैं। अब दुनिया भर में 5 में से हर एक आईफोन है जो भारत में बनाया जा रहा है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में आईफोन की फैक्ट्री है और वहीं पर है जो बनाया जाता है। साल 2024 का ही रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि साल 2024 में आईफोन की बिक्री $8 बिलियन तक हुआ है, जबकि मार्केट में इसकी हिस्सेदारी मात्र 8% ही है। भारत में उभरते मिडिल क्लास में आज भी आईफोन है जो लग्जरी बन गया है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो ज़्यादातर आईफोन ही खरीदने के लिए सोचते हैं। इसी के चलते भारत में एप्पल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और भारत में मार्केट है जो बढ़ने की उम्मीद है। इसी के चलते एप्पल की सीईओ टिम कुक है जो भारत में आईफोन बनाना चाहते हैं, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एप्पल की सीईओ को धमकी दी और कहें कि अगर आप भारत में आईफोन बनाइएगा तो हम आपके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। एप्पल के सीईओ टिम कुक है जो अगर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी सुनकर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत और चीन से केवल अमेरिका में शिफ्ट करते हैं तो आने वाला समय में आईफोन की कीमत है जो बढ़ जाएगा। एक आईफोन की कीमत $1,000 से लेकर $3,000 तक हो सकती है, यानी कि एक आईफोन की कीमत 85,000 रुपये से बढ़कर 2.5 लाख रुपये तक हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एप्पल की सीईओ को धमकी दिए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले समय में एप्पल की सीईओ टिम कुक हैं जो क्या भारत से बोरिया बिस्तर बांध कर अमेरिका चले जाएंगे, या फिर वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी सुनकर भारत में अपनी व्यापार बढ़ाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को 25% टैक्स देंगे। देखना ये होगा कि एप्पल के सीईओ आने वाला समय में क्या करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं जो भारत से इतनी जल्दी बोरिया बिस्तर बांध कर अमेरिका चले जाएंगे, क्योंकि भारत में एप्पल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसी के चलते एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को 25% टैक्स देकर भी भारत में अपनी व्यापार बढ़ाएंगे, क्योंकि अमेरिका में आईफोन की उतनी मांग नहीं है जितनी भारत में आईफोन की मांग है। मिडिल क्लास के लोग हैं जो उनके लिए आईफोन है जो लग्जरी बन गया है। उनके पास पैसा रहे चाहे ना रहे, लेकिन एक अपने हाथ में आईफोन होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं
जो अगर कोई भी भारत में व्यापार करना चाहते हैं तो उनको टैरिफ की धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत में व्यापार करिएगा तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत विरोधी चेहरा देश के सामने नहीं आया है? क्या एक मित्र के लिए भारत में किसी को निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा? मध्य प्रदेश में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं जो कहते हैं कि देश की सेना और देश के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कौन नतमस्तक है? मित्र पर क्या सब जायज है? मित्र हैं जो किसी को भारत में निवेश करने नहीं दे रहे हैं। यही मित्र हैं जो अमेरिका में कमाया हुआ जो पैसा है जो भारत भेजने पर 3.5% है जो टैक्स लगाएंगे। इससे अमेरिका को सालाना 8,000 करोड़ रुपया की बचत होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो अमेरिका में जो भारत के नागरिक है वहाँ पर वो काम करते हैं। अगर वो लोग भारत में पैसा भेजेंगे तो 3.5% है जो टैक्स लगाने जा रहे हैं। लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो इस प्रकार अपने काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी है जो इस पर अभी तक उनका कोई भी बयान निकल कर नहीं आया है। ट्रंप है जो 7 बार है जो ये कह चुके हैं कि हमने व्यापार के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी जवाब निकल के नहीं आया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एप्पल के सीईओ को धमकी दिए कि अगर भारत में आईफोन बनाइएगा तो हम आपके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी जवाब निकल कर नहीं आया। अमेरिका है जो भारत के नागरिक को हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर भारत में एक्सपोर्ट किए थे। प्रधानमंत्री मोदी है जो अमेरिका गए थे तो लोग सोचें कि प्रधानमंत्री मोदी है जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये मुद्दा उठाएंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो इस मुद्दा को नहीं उठाए। प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका में गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री मोदी है जो बहुत आराम से ये कहें कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो गौतम अडानी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कितना आराम से जवाब दिए हैं। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। बिजनेसमैन गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका में सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो व्यक्तिगत मामला बताकर चले आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एप्पल के सीईओ को धमकी दिए, जिसके बाद एप्पल की शेयर बाजार भी 4% है जो नीचे गिरते हुए दिखाई दिए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात कीजिएगा तो डोनाल्ड ट्रंप है जो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किए थे तो दुनिया भर के देशों की शेयर बाजार है जो सबसे निचले स्तर पर गिरते हुए दिखाई दिया था।